स्टूडेंट्स इसका जो 1.2 का एक्स पार्ट हमारे पास है 3 पावर 2x माइनस 10 रेज टू पावर 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास टाइप 4 है, इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पावर 2x माइनस 10 रेज टू पावर 3x प्लस 9 है। स्टूडेंट्स जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें से जो पावर में 2 और x है हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास स्क्वायर अलग हो जाए अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हम इसको लिख लेते हैं 3 पावर x और होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं, ठीक है, माइनस 10 रेज टू पावर 3x के ऑलरेडी x है प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हमने सपोज किया था यहाँ पर भी हम लेट 3 पावर x को जो है वो y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 को y के इक्वल लिख लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 10 रेज टू पावर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 9 वन ज़ा इसका 1 है तो 9 वन ज़ा 9, मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 10 आए। तो 9 और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस इधर से हमारे पास प्लस 9 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 10 आ जाएगा। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। माइनस 9y एक फैक्टर हो जाएगा, एक माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, इधर से y कॉमन आ जाएगा, y माइनस 9 इसमें से लिख लेंगे और इसमें से माइनस 1 अगर हम लिख लें तो y माइनस 9 अंदर रह जाएगा क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हमारे पास आएगा। साइन का खास ख्याल रखना है, जो मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उससे हमारे पास दोबारा वही साइन आने चाहिए, ठीक है। तो y माइनस 9 एक बन जाएगा और एक y माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है y माइनस 9 को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए और एक y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करके जो है वो इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स y है माइनस 9 है इक्वल टू प्लस 9 हो जाएगा और इसी तरह ये y माइनस 1 है इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। तो y की स्टूडेंट दो वैल्यू आ गई, एक 9 और एक 1। अब हम इस वैल्यू को जो हमने सपोज की थी इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पहले y की वैल्यू 9 पुट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो है वो क्या आती है वैल्यू। तो 3 पावर x इज इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 3 पावर x है, 9 को हम 3 पावर स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, इससे भी 9 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि इसके बेसिस सेम है तो पावर को हम इक्वल ले सकते हैं। तो बेसिस 3 3 है तो इनकी पावर को हम इक्वल ले लेंगे, x इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है y की वैल्यू 1 है जो हमने पुट करना है, ठीक है। तो अब हम y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास 3x इज इक्वल टू वाई है, इसमें पुट कर लेते हैं। तो 3 पावर x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1 है। तो स्टूडेंट्स अब हम 1 है, हमें पता है कि अगर हम बेसिस को सेम ला रहे हैं तो 1 को हम 3 पावर नॉट भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका भी आंसर हमारे पास 1 ही आता है। तो इससे ये होगा कि हमें बेस भी सेम मिल जाएगी और आंसर भी 1 इससे आ जाएगा। तो हम इसको 3 पावर नॉट 1 की जगह लिख सकते हैं क्योंकि जिसकी डिग्री 0 उससे आंसर 1 ही आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 पावर नॉट हो जाएगा। तो बेसिस सेम है तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे x की वैल्यू 2 आ गई तो और दूसरी उसमें x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारे पास इसकी 2 वैल्यूज़ आ गई। स्टूडेंट्स 1.2 का जो हमारे पास ये पार्ट है xi, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमने जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है टाइप 4 से रिलेटेड, ये हमारे पास पार्ट है। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं। 3 2x प्लस 1 माइनस 10 रेज टू पावर 3 पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसको ए एक्स स्क्वायर की फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो 3 हम इसी तरह लिख लेंगे, इसकी पावर में हमारे पास 2 वैल्यू हैं, एक 3 की पावर 2x है और एक पावर 1 है। तो इसको हम पहले सेपरेट लिख लेते हैं, पहले 3 2x लिख लेते हैं, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 लिख लेते हैं। माइनस 10 रेज टू पावर 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें से अब हम
3 जो है 2x जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर है तो हम 3x लिख कर इसको हम स्क्वायर लिख लेते हैं क्योंकि हमें ये स्क्वायर सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो 10⁻³ + 1 = 0। अब स्टूडेंट्स इसी तरह जैसा बाकी क्वेश्चन में, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 3 होल स्क्वायर आ जाएगा, -10 × 3 प्लस बाकी क्वेश्चन हम इसी तरह लिख लेते हैं। ठीक है, अब इधर हम लिख लेंगे लेट 3 पावर, जिसना बाकी क्वेश्चन में किया था, लेट 3 को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब जहाँ पर 3x है वहाँ पे हम y लिख लेते हैं, तो 9y² इधर से आ जाएगा, 3x की जगह y लिखेंगे तो -10⁻³ की जगह y लिख लेंगे, +1 = 0। तो स्टूडेंट्स 9y² - 10y + 1 = 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 9 1 9 आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड करने से 10 आए, तो स्टूडेंट्स 9 को 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 10 आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम -9 और -1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 9y² फर्स्ट और लास्ट वैल्यू हम इसी तरह लिखते हैं, और यहाँ से हमारे पास -9y और -y आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस से प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो 10y भी आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर ले लेते हैं, 9y कॉमन ले लेते हैं तो y माइनस यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो y -1 यहाँ से आ जाता है। अब ये दोनों कॉमन है, इनको 1 टाइम लिख लेते हैं, y -1, और यहाँ से 9y -1 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब =0 लिख के हमें y की वैल्यू आ जाएगी, y -1 = 0 और 9y -1 = 0। तो स्टूडेंट्स y इधर वैल्यू -1 है, +1 हो जाएगी, और 9y = 1। अब स्टूडेंट्स ये 9 हमें नहीं चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम क्या करेंगे, 9 डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 9 कैंसिल, और यहाँ से y की वैल्यू 1/9 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स एक y की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, एक 1/9 आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सपोज की थी इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम पुट कर लेंगे इसमें, ताकि हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है x की वैल्यू आ जाए। तो हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो 3x = y हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम पुट करें इसमें, तो 3x की जगह हम 1 लिख लेते हैं। अगेन हमारे पास ये 1 है, तो अगर हम इसको 3 नॉट करके लिखें, ठीक है, इससे हमारे पास 1 नहीं आता है, 3 0, तो इससे ये होगा बेसिस सेम होंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह y की वैल्यू 1/9 पुट करते, तो हम इधर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/9 y = 1/9 इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास है 3x = 1/9। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1/9 है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखें कि 3x 1/9 की जगह 3² लिख दें, लिख सकते हैं, इससे भी 9 ही आएगा। 3x = 3² है, तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा। अगेन बेसिस सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -2 आ जाएगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक हमारे पास x = 0 और एक हमारे पास जो है वो -2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स इसका जो ये पार्ट है, हम इसको 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो 5x + 1 + 5 2 - x = 126 है। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे पास 5x + 1 पावर 5 2 - x = 126। तो स्टूडेंट्स हम इसमें x + 1 इसको सेपरेट लिख लेते हैं। पहले 5 की पावर x लिख लेते हैं और एक 5 की पावर 1 है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी 5 की पावर 2 है और .5 पावर -x है। हमने इसकी जो पावर्स है उसको सेपरेट करके लिख दिया 126। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से 5x होता है 5 पावर 1 5 ही आता है। यहाँ से 5 - x है स्टूडेंट पावर में, तो अगर हम इसको 5² के डिवाइड फॉर्म में लिख लें तो इसके पावर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है,
इज इक्वल टू 126। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5x जो डिनोमिनेटर में, इसको हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये हमारे पास और भी सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाए। तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग 5 पावर x बोथ साइड्स पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास जो है वो आ जाएगा 5x को अगर हम मल्टीप्लाई करें 5x इंटू 5 के साथ, फिर इसी तरह 5 स्क्वायर को ये इसी तरह लिख लेंगे और इसके साथ भी 5 पावर x को मल्टीप्लाई कर देंगे और बोथ साइड, तो इसका मतलब है 126 के साथ भी 5x मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 5x 2 टाइम है, तो इसको हम 5 पावर 2x लिख लेते हैं और इंटू 5। यहाँ से 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 126 5x आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो है वो हमारे पास 2x है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 2x आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 5 5 25, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 5 इंटू 5 2x आता है। ठीक है, तो इसमें हम x को अगर सेपरेट कर दें तो यहाँ पर x और होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर हमें चाहिए होता है, तो x के हमने स्क्वायर को सेपरेट कर दिया, 5 5 से 25 आ गया और यहाँ से 126 5x आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सपोज कर लेना है कि 5 पावर x को y के इक्वल सपोज करना है, तो हम लिख लेते हैं लेट 5 पावर x इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 25 है और 126 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वाई स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास, और यहाँ पर प्लस 126 वाई, यहाँ के 1 माइनस 126 वाई हो जाएगा और प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमें दो ऐसी टर्म चाहिए जिसको अगर हम 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 आए और ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से 126 आए। तो स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को इसी तरह लिख लेते हैं। अब 126 के लिए अगर हम इसको लिख लें 125 को अगर 1 से मल्टीप्लाई प्लस करें तो 126 आएगा। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई इसको कर दें तो ये हमारे पास 125 आता है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो है वो माइनस 125y और माइनस y लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इधर से 5 कॉमन ले लेंगे 5y को, तो यहाँ पे y माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -1 को कॉमन, तो y माइनस 25 कॉमन। अब स्टूडेंट दोनों कॉमन है टर्म, और इस चीज़ का ख्याल रहे कि फैक्टर हमारे पास तब सेम आएंगे जब हमारे पास ये कॉमन जो है वो सेम आनी चाहिए साइन के साथ। तो इसका मतलब है जो फैक्टर हमने चूज़ किए बिल्कुल सही थे। अब हम y माइनस 25 को 0 के इक्वल सपोज करते हैं और 5y माइनस 1 को इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से y इज इक्वल टू -25 है, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो ये +25 हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/5 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, जो हमने लेट सपोज की थी 5 पावर x इज इक्वल टू y। तो हम कर लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमारे पास है 5 पावर x इज इक्वल टू वाई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 5 पावर x है। ठीक है, तो इसको हम पहले 25 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर 5 पावर x है और 25 को अगर 5 पावर स्क्वायर ले लें तो लिख सकते हैं, इससे बेसिस सेम है तो पावर इनकी x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह हमने y की वैल्यू 1/5 को पुट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं putting the value of 1/5 putting the value of y is equal to 1/5 in equation 2, जो कि हमारे पास है ये वाली इक्वेशन 2 है। ठीक है, 5 पावर x इज इक्वल टू y, यहाँ पे y जो है वो हमारे पास 1/5 है, तो 5 पावर x 1/5। तो स्टूडेंट्स ये हम अगर इसको इस तरीके से लिखें 5 पावर -1, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारे पास।